नमस्कार, मैं राजेंद्र गोस्वामी हजारिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की क्या आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह खबरों की शुरुआत सबसे पहले ललितपुर से करते हैं। यातायात के नियमों से करते हैं कि ललितपुर पुलिस ने यातायात के नियमों के पालन कराने के लिए आज पूरी ताकत झोंक दी है। कहीं फूल दिया जा रहा है तो कहीं कार्रवाई की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हेलमेट है जरूरी, इसे ना समझे मजबूरी, ऐसे स्लोगनों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पर लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई भी करती है। पर ऐसे लोगों को आज खबर देखने की जरूरत है जो पुलिस की इतने समझाने के बाद, कार्रवाई के बाद भी बाज नहीं आते। हमने अक्सर देखा है ऐसे लोगों को कि वो कान में मोबाइल लगाकर एक हाथ से एक्सीलेटर चलाते हैं। ये उनकी आदत में शुमार है। और ऐसे लोगों पर भी, चाहे वो कोई भी हो, पुलिस को कार्रवाई करके सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की फोटो को वायरल करना होगा, पोस्ट करना होगा, जिससे और दूसरे लोगों को ये सबक मिले। ये वो लोग जरूर देख ले इस खबर को जो एक कान में मोबाइल लगाकर और किलोमीटर जाने की क्षमता रखते हैं, कुव्वत रखते हैं। भूल जाते हैं कि जो ये पुलिस लगातार जागरूक कर रही है, ये आप ही के लिए कर रही है, आपकी जिंदगी के लिए कर रही है। फिलहाल डालते हैं पूरी खबर पर विस्तार से नजर। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देश में यातायात माह नवंबर 2023 के तहत यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के क्रम में यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक स्वामियों का एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 267 वाहनों का ई चालान किया गया तथा 2,87,500 रुपए ऑनलाइन जुर्माना किया गया तथा 5 वाहनों को सीज किया गया। प्रभारी यातायात में टीम के साथ हेलमेट, सीट बेल्ट के बारे में शहर क्षेत्र में प्रमुख चौराहों, स्थानों, बाजारों, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर आम जनमानस को यातायात के स्लोगनों से छपे हुए पंपलेट, स्टिकर वितरित कर जागरूक कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा शुक्रवार को परेड की सलामी ली गई। क्वार्टर गार्ड आर्मरी का निरीक्षण किया गया। शस्त्रों की साफ सफाई तो संबंधित को दिशा निर्देश दिया गया। यूपी 112 के वाहनों को चेक किया गया। यूपी 112 पुलिसकर्मियों को घटनास्थल का सुरक्षित करने का अभ्यास कराया गया और यूपी 112 कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि इवेंट की सूचना पर शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचकर पीड़ित को हर संभव मदद करें। परेड में शामिल पुलिसकर्मियों से उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधितों को निस्तारण करने के निर्देशित किया। स्टोर, भोजनालय, बैरकों, परिवहन शाखा एवं पुलिस लाइन के विभिन्न मदों को चेक किया गया और संबंधितों को दिशा निर्देश दिए गए। आदेश कक्ष में अर्दली रूम के दौरान विभिन्न मदों के रजिस्टरों का अवलोकन किया गया। संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी लाइन इमरान अहमद, प्रतिसार निरीक्षक ललितपुर व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ललितपुर में आपदा प्रबंधन हेतु जनमानस जागरूकता अभियान के तहत शिक्षकों को दी गई ट्रेनिंग के द्वितीय दिवस पर अपर जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव की उपस्थिति में प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। इसमें सर्वप्रथम अपर जिलाधिकारी द्वारा सरस्वती क्षेत्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। अपर जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि आपदाएं 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। साथ में उन्होंने समस्त प्रतिभागियों को समस्त प्रकार की आपदाओं हेतु सचेत करने को भी कहा। अपने जीवन में एक और वाक्य उतारने को कहा, डिजास्टर इज माई लाइफ पार्ट। शिक्षण प्रभारी आरती सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ जनपद ललितपुर द्वारा अपने उद्बोधन में ललितपुर जनपद की भौगोलिक स्थित आपदा क्या है, हमें कैसे आपदाओं के बारे में पूर्व, वर्तमान और पश्चात में क्या क्या तैयारी करनी है जिससे कि हम आने वाली जो हानि को है न्यूनीकरण कर सकें। में आयोजित रामलीला में धनुष यज्ञ की लीला आयोजित की जा रही है। इसी के क्रम में धनुष यज्ञ की अगर हम लीला की बात करें तो ये अद्भुत वर्णन और अद्भुत मंचन पाली के नीलकंठेश्वर आदर्श रामलीला मंडली के द्वारा की जा रही है। इसको लोग खूब सराह रहे हैं। धनुष यज्ञ की लीला की बात करें तो वाकई में अद्भुत आनंद मिलता है इस लीला को देखने में। दूर देश के राजा आए, धनुष को हिला तक नहीं पाए, पर भगवान श्री राम ने तनिक भी पलक झपकते ही धनुष को तोड़ दिया। शिव के उस धनुष को तोड़ दिया और राम सीता का भव्यता से विवाह हुआ और भगवान श्री राम के जयकारों से पाली गूंज उठा। और पूरी खबर को पाली से हरिओम चौरसिया ने हम तक भेजा है। की खबरों पर डालते एक नजर। ससुराल वालों ने महिला के साथ की मारपीट, 2 महिलाओं सहित 4 पर मामला दर्ज। क्षेत्र के ग्राम खांदी के मजरा झेनन में महिला के साथ उसके ससुराल वालों ने गाली गलौज कर मारपीट कर दी, जिससे महिला को चोट आई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल जनों पर मामला दर्ज कर लिया। प्रियंका पत्नी कुंवरलाल निवासी खांदी मजरा झिंदन थाना तालबेट ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि 3 नवंबर को समय 11 बजे दिन में
बेवजह मेरे पति कुंवर लाल व देवर रवि व मेरी देवरानी निकिता व सास मलिदा सभी ने मिलकर मेरे साथ गाली गलौज किया। जब मैंने मना किया तो मेरे साथ मारपीट की। पुलिस ने महिला की शिकायत पर 2 महिलाओं से 4 पर मारपीट का मामला दर्ज किया। फुटपाथ व्यापारियों का कब्जा, नगर की सड़कें अतिक्रमण की गिरफ्त में आ रही हैं। इस खबर को हम लगातार दिखाते आ रहे हैं। आज भी हम फिर बता रहे हैं कि तालबेहट की नगर की सड़कें छोटी होती जा रही। फुटपाथ व्यापारियों ने पूरी तरह से घेर लिया है। वह अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि आपके साथ क्या होगा, क्या आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, पर उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपने सामान बेचने से मतलब है। इस बात का आप अंदाजा लगाइए, एक हाथ ठेले में कितने का सामान होगा। बहुत से बहुत होगा 4000, 5000, 8000, पर इंसान की जिंदगी क्या 4000, 5000, 8000 है या 10,000 है? क्या इंसान की जितनी इतनी है? क्या वह सड़क पर नहीं चलते जो बीच सड़क पर ठेला लगाते हैं? हालांकि ये खबरें हम दिखाते रहे हैं, आज भी हम दिखा रहे हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और व्यापारियों द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए दुकानें आगे बढ़ा ली गई हैं। और अगर हम डाक बंगला के पास की बात करें तो यहाँ पर अस्थायी निर्माण कर लिए गए हैं और इनको कौन हटाएगा? इस बात की सबसे बड़ी पहल, इनको कौन हटाएगा? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? इस बड़े सवाल को हम छोड़ के तालबेहट के डाक बंगला के पास की सड़क पर पहुंच जाइए। बस स्टैंड पर लगातार अतिक्रमण है, अच्छे निर्माण हो चुके हैं। वहीं वहां पर इतने पत्थर रख देते हैं कि रात में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और वह छोटे छोटे चबूतरे बना दिए गए हैं, जिससे कि रात में अगर कोई बाइक सवार जाता है और क्रॉसिंग होती है उस समय उसे वो पत्थर वो उनके द्वारा अस्थायी निर्माण नहीं दिखता है और वह गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। क्या आज प्रशासन की क्या मजबूरी है कि जो ये अस्थायी निर्माण क्या प्रशासन की निगाह में नहीं है? और विस्तार से कल हम इस खबर के वीडियोग्राफ्स आप तक लेकर आएंगे और वो भी दिखाएंगे। अधिवक्ताओं का न्यायिक बहिष्कार जारी, गुमशुदा पत्रावलियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए तथा पत्रावलियों के बारे में अधिवक्ताओं को जानकारी दी जाए। किसानों के मुकदमों को बिना सुनवाई के खारिज किए जाने के विरोध में अधिवक्ताओं का आज भी न्यायिक बहिष्कार जारी रहा। सागर कलेक्शन से ही साड़ीज लेनी है मुझे। मैंने कह दिया तो बस। मम्मी मुझे भी सिर्फ और सिर्फ सागर कलेक्शन से ही कपड़े लेने हैं। मैंने मार्केट में इनका बहुत नाम सुना है। मेन रोड तालबेहट के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप करें 9935989591 पर। गायत्री शक्तिपीठ पर चल रहे राष्ट्र जागरण 24 कुंडी गायत्री यज्ञ के द्वितीय दिवस के यज्ञ में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यज्ञ में भाग लिया। शांति कुंज हरिद्वार से आई टोली के मार्गदर्शन में यज्ञ कार्य संपन्न हुआ। टोली नायक सर्वेश शर्मा जी ने बताया कि यज्ञ में केवल आहुति डालने से यज्ञ कार्य पूर्ण नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम आचार्य के कथन, हम बदलेंगे युग बदलेगा, को अपने जीवन में आत्मसार करना ही यज्ञ की सही सफलता है। नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार अपनी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू सिंह परिहार के साथ दीप प्रज्वलन एवं गुरु पूजन तथा मां गायत्री का पूजन किया। कार्यक्रम में विजय मिश्रा, मनोज त्रिपाठी ने विभिन्न पूजन संपन्न किया। में आयोजन मंडल के जानकी प्रसाद पाठक, आनंद खरे, डॉक्टर राकेश खरे, रामकिशोर मिश्रा, राजेंद्र कुमार गुप्ता, कमलेश गुप्ता, पवन पुरोहित, आलोक श्रीवास्तव आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बहनों में विजय लक्ष्मी पाठक, प्रतिभा खरे, ज्योति मिश्रा, राखी त्रिपाठी मिश्रा, ममता गुप्ता, शिखा गुप्ता, संध्या चौहान, इंदिरा पाठक, मनोरमा कौशिक आदि उपस्थित रहे। संध्याकालीन बेला में दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें कोतवाल विनोद कुमार मिश्र ने व्यासपीठ एवं कथावाचक सर्वेश जी का माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें विजय मिश्रा, कैलाश कौशिक, जमुना प्रसाद खरे, नरेंद्र दीक्षित, बालकृष्ण चतुर्वेदी एवं सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। माताओं ने दीप यज्ञ में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें बहन क्षमता खरे, बहन आभा मिश्रा द्वारा बनाई गई रंगोलियों को दर्शकों ने खूब सराहा। सभी ने खूब तारीफ की। सभी बहनों ने मिलकर लगभग 5100 दीपक पूरे यज्ञ मंडप में जलाकर दीप यज्ञ संपन्न किया। दीपों की रोशनी से पूरा यज्ञ मंडप जगमगा गया।
5100 दीपक बहनों द्वारा यज्ञ मंडप को सजाया गया और वाकई में इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए पूरा यज्ञ मंडप झिलमिला गया दीपों की अद्भुत रोशनी में देर रात तक रहा चर्चा का विषय भाजपा नेता के जमीनी विवाद को लेकर भाजपा नेता को थालबेट पुलिस ले गई कोतवाली। हर कोई जानने के लिए उत्सुक था इस मामले का क्या हुआ, वहीं इस पर भी रहेगी हमारी नज़र। फिलहाल थालबेट पुलिस भाजपा नेता को जमीनी विवाद के चलते, जैसी हमें जानकारी मिली है, कोतवाली ले गई। थालबेट में देर रात तक बना रहा ये चर्चा का विषय। 1998 3 नवंबर को तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था। 1948 में आज ही के दिन भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया था। 1903 में 3 नवंबर को ही पनामा को कोलंबिया से आजादी मिली थी। तिपकेड़ा कहते हैं, यदि आप अपने लक्ष्यों को आकार देने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं तो आपके सपने आपके आसपास ही मर जाते हैं। सफलता का सूत्र है अपनी सोच बदलो, किस्मत बदल जाएगी। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।